Hello dear students, myself Priyanshu Sachdev, and today we are with our new setup. So welcome all of you. So today we are going to discuss the exercise 3.4 of NCERT class 10th. चलिए हम बात करते हैं कि पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किए थे अलजेब्रिक मेथड्स को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड के 3 मेथड मैंने आपको बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप पीछे वीडियो में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन से सॉल्व करना है और साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो इतना पता है आपको कि सब्स्टिट्यूशन अगर आपको आता है, हमें सीखना क्या है? एलिमिनेशन मेथड सीखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बेसिकली बात करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना। अब बात आएगी एलिमिनेट किया किसे जाए? एलिमिनेट करेंगे अब किसी न किसी एक वेरिएबल को। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट है और इजी भी है कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कैसे आपको पता करना है। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली बात, एक किसी ना किसी वेरिएबल को हमको हटाना है, एलिमिनेट करना है। अब आखिर एलिमिनेट हो कैसे सकता है? एलिमिनेशन के लिए आपको किसी ना किसी एक वेरिएबल को हटाना है। हटेगा कैसे? उसके कॉफिशिएंट को बराबर करना होगा। जैसे सपोज ऑफ दैट x का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 1। यहाँ है y का कॉफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ y का कॉफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है, यहाँ 1 है क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई में होगा कॉफिशिएंट। अब आपको कॉफिशिएंट बराबर करने हैं। कॉफिशिएंट बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? इक्वेशन फर्स्ट में या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी 2x हो गया, x के कॉफिशिएंट बराबर, या y वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट इक्वेशन में तो भी बराबर हो जाएगा। अब इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूं जो आपको याद रखना है कि अगर सेम साइन है, ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये ध्यान रखना। और अगर ऑपोजिट साइन है तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। ठीक है, अब बात यहां पर आती है, सेम साइन का मतलब हो सकता है प्लस प्लस के हो सकता है माइनस माइनस के हो। ऑपोजिट साइन का मतलब प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। ठीक है, अब कॉफिशिएंट बराबर करने, ऐड करना इजी होता है, मींस ऑपोजिट साइन वाले कॉफिशिएंट बराबर करने हैं हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर y का कॉफिशिएंट कितना है? 3। यहाँ y का कॉफिशिएंट कितना है? 1। हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन, किस में करेंगे? फर्स्ट में। ठीक है, तो कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई। 3 का x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हमारी इक्वेशन है, हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। होगा दोनों ही साइड्स में, मीन्स RHS LHS दोनों साइड में। तो क्या हुआ यहाँ से? 3x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना निकला? 15। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा y के कॉफिशिएंट यहाँ पर भी 3 था और y का कॉफिशिएंट यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, और दोनों के साइन कैसे हैं? ऑपोजिट हैं। और जब ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, धीरे धीरे समझ में आती जाएगी मैंने क्या लिखा है। ये ऑपोजिट साइन है तो क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड कौन सी थी? फर्स्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम क्या कर देते हैं? प्लस। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना? 4। ठीक है, और आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो कितनी है? वो है 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब इनको हमें करना है प्लस। प्लस करते टाइम पे साइन चेंज नहीं होते, आपको पता है। माइनस करते टाइम पे साइन चेंज होते हैं। यहाँ देखोगे 3y से 3y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है इसलिए एलिमिनेट हो गया। कौन सा मेथड था? एलिमिनेशन। इसका मतलब एलिमिनेट करना होता है, और एलिमिनेट हमने क्या करा? y को एलिमिनेट किया। क्लियर? अब 2x और 3x को ऐड करेंगे। ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी? सेकेंड इक्वेशन थी। और ये इक्वेशन कौन सी है हमारी? इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब ये 3y से 3y कैंसिल हो गया। अब 2x और 3x कितना होगा? 5x। ठीक है, इक्वल्स टू 4 और 15 कितना हुआ? 19। ठीक, 5x इक्वल्स टू 19 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या होगा?
5 मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा, अपॉन में, 19/5। ये किसका वैल्यू आया, x का। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन जो x की वैल्यू निकली है उसे किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू कितना, 19/5, या आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, बाकी आपका मन है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट करके y का वैल्यू निकालिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, x का वैल्यू कितना है हमारा, 19/5 है, प्लस y इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट, 5। अब इसको हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल्स टू हमारा कितना निकलेगा, 5 तो था ही, माइनस होगा कितना, 19/5। ठीक है, इसके अपॉन में क्या आएगा, 1 आएगा, तो y इक्वल्स टू कितना निकलेगा, इक्वेशन अगर एलसीएम लेंगे हम इसका तो 5 एलसीएम आएगा, 1 का डिवाइड करना होता है 5 से, तो 1 5 ज़ा 5, कितनी बार गया, 5 टाइम्स, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 5 ज़ा कितना हो गया, 25। आता होगा ये सॉल्व करना। 5 का फिर डिवाइड किया 5 से, कितनी बार गया, 1 टाइम्स। अब क्या करेंगे, 19 बन जा 19, तो y का वैल्यू कितना होगा, 25 में से 19 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6 अपॉन कितना, 5, तो y का वैल्यू आया 6/5। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था हमारा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ये कौन सा मेथड था आपका, एलिमिनेशन, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, है ना। यहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है आपको, सिंपली हमने निकाल लिया y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। इसको हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि, क्योंकि हम लोग पीछे कर चुके हैं इसको। ठीक है, इसको हमने दे दी इक्वेशन फर्स्ट, है तो इक्वेशन फर्स्ट का ही ट्रांसफॉर्मेशन इसी का ही तो है। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना, 4, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है, इस y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ से 2x माइनस 3, अब देखना y का वैल्यू कितना था हमारे पास, 5 माइनस एक्स। आप लोगों को आता होगा, अगर पिछली वीडियो आपने देखी हुई हो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर जो बनाई है। आगे देखेंगे यहाँ से 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करो भाई, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। अब ये 3 का x से करेंगे तो इक्वल्स टू 4, ईजी है। 2x और 3x 5x हो गया, है ना, इक्वल्स टू कितना, 4, और ये 15 इधर आकर के किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का था इधर तो इधर आके किसका होगा, प्लस का। x 5x इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से, 19। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना निकला, 19/5। अब ये देखो एलिमिनेशन में भी यही निकला था, है ना, तो दोनों मेथड आ गए हमें। अब किसका निकालना है, y का वैल्यू निकालना है इसी तरीके से, है ना। तो अब क्या करेंगे, वही पुट x इक्वल्स टू 19/5, 19/5 वैल्यू पुट कर दो, किस में है, तो फर्स्ट में सेकंड में, तो फर्स्ट में इजीली निकल आएगा क्योंकि y इक्वल्स टू निकाला है, तो इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रखा आप दोनों में से किसी में भी सकते हो, आपका मन है, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद। 5 माइनस एक्स, ठीक, तो y इक्वल्स टू निकाला, 5 माइनस एक्स का वैल्यू कितना, 19/5। फिर वही काम, एलसीएम लेना है, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 5 एलसीएम आया ना, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस 5 1 जा 5, और 19 1 जा 19, ईजी। देन आफ्टर y इक्वल्स टू कितना निकला, 6/5। तो दोनों ही मेथड से आपने देखा x का वैल्यू कितना आया था, 19/5, और y का वैल्यू कितना आया, 6/5। ओके, चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, सबसे पहले हमें किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो है 3x + 4y = 10, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1।
आगे दे रखा है सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब बात यहाँ पर ये थी, हमने जो पीछे आपको एक पॉइंट बताया था वो याद रखने के लिए, वो क्या था कि अगर सेम साइन आते हैं, है ना, तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, और अगर ऑपोजिट साइन आते हैं तो आप क्या करोगे, प्लस। क्लियर। तो जहाँ तक हो सके प्लस करो दोनों इक्वेशंस को, इजी रहता है क्योंकि साइन चेंज नहीं करने होते, माइनस में साइन चेंज करने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें सबसे पहले कॉफिशिएंट बराबर करना है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में, जिससे y का कॉफिशिएंट क्या हो जाए, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या होगा 4x और 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, इक्वेशन नंबर हमने इसको क्या कह दिया, 3। अब आप यहाँ देखोगे कि इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन थर्ड में y के कॉफिशिएंट्स इक्वल हैं, होगा इक्वल, साथ साथ साइन कैसे हैं, ऑपोजिट, तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लास्ट जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना, 4, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड सॉरी। क्लियर। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, है ना, तो जब प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ देखो 4y से 4y कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का है, नीचे माइनस का है। ठीक है। अब 4 और 3 कितना होता है, 7x इक्वल्स टू 10 और 4 ऐड करिए कितना होगा, 14। अब यहाँ से जब आप x इक्वल्स टू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 14/7। ठीक है। अब 7 2 ज़ा 14, देन x इक्वल्स टू कितना निकला, 2। x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलिए हम x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट करिए। हम चलिए फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू कितना आया 10। 6 को जब उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6। ठीक है। अब y इक्वल्स टू या 4y इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 4, और y इक्वल्स टू निकालेंगे तो 4/4, क्योंकि डिवाइड में आना है, मल्टीप्लाई में इधर 4 1 जा 4, तो y का वैल्यू कितना निकला 1। ठीक है। अब आपने देखा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये किस मेथड से आया था, एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर। अब अगला यही पार्ट हमको सॉल्व करना है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि दोनों मेथड से सॉल्व करना था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, है ना। अब यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम y का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो क्या निकलेगा 4y इक्वल्स टू 10। 3x इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना आया यहाँ से 10 माइनस 3x अपॉन कितना 4। ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है तो इसी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। सेकेंड इक्वेशन हमने नोट करी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना 2। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस y के जो वैल्यू को हमने निकाला था इस इक्वेशन से, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, सेकेंड में रख देंगे, क्योंकि फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन थी उससे निकाला था y का वैल्यू, है ना। अब देखिएगा वैल्यू रखते हैं तो 2x माइनस 2, y का वैल्यू कितना है आपके पास 10 माइनस 3x अपॉन 4, इतना ही वैल्यू है ना। ठीक है। अब इक्वल्स टू में कितना था 2, इस इक्वेशन में रखा है ना, 2x की जगह 2x, 2 की जगह 2, y की जगह पर 10 माइनस 3x/4 इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 2x इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से चाहो तो 2 2 जा 4, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास 10 माइनस 3x अपॉन 2, यही तो आया। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 2 तो चल ही रहा है। ठीक।
तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। डिवाइड जब आप करोगे 1 2 जा 2 टाइम्स क्या, तो 2 2 जा 4x माइनस 2 1 जा 2 1 टाइम्स, तो मल्टीप्लिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यही रहेगा। इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 2। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, चलिए यहाँ पे बता देते हैं, 4x माइनस साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट है तो 10 प्लस माइनस का हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 3x अपॉन में कितना 2 इक्वल्स टू कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, 4x और 3x कितना हुआ भाई, 7x हो गया, है ना। माइनस 10 इक्वल्स टू 2 2 सा कितना होता है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने अपॉन में 1 करके। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ से 7x इक्वल्स टू कितना निकला 4, 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, यहाँ से 7x इक्वल्स टू कितना निकला भाई, 14 आया। x इक्वल्स टू कितना हो गया, 14/7, 7 2 ज़ा 14, तो x का वैल्यू कितना निकला हमारे पास, 2 आया। ठीक है, x का वैल्यू 2 निकाल लिया। अब इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x अपॉन कितना 4। अब x का वैल्यू भाई 2 लगाइए, तो 10 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन कितना 4, तो निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 10 माइनस 3 2 का कितना होता है 6, तो 6 यानी कि 10 में से 6 किया तो कितना बचा 4/4 इक्वल्स टू कितना रहा 1। तो यहाँ से आपने देखा कि y का वैल्यू कितना निकला हमारा 1। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 दोनों ही सेम वैल्यूज़ निकले, किससे, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ठीक है, तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4 को उधर ले जाते हैं पहले, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, मार्केट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो 2y इधर ले आते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या रह गया 7, दैट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है हमको, कोफिशिएंट्स बराबर करने हैं। उससे पहले देख लेते हैं साइन। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही है, क्योंकि सेम साइन में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। देखना ज़रा पीछे वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोफिशिएंट x के बराबर हो जाएंगे। सेंटेंस लिखना है हमको, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन, किस में करेंगे, फर्स्ट में। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 3 3 जा कितना होता है 9x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल्स टू 12। ठीक है, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर, हम इसको कह देते हैं थर्ड। ठीक, अब आपने देखा 9x और 9x साइन सेम है, और सेम साइन में हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। ठीक है, या सेकंड फ्रॉम थर्ड भी कर सकते थे। ठीक, तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड पहले उतारेंगे, क्या है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब आप उतारेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, 9x माइनस 15y इक्वल्स टू कितना 12, दैट इज़ इक्वेशन नंबर थर्ड। सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे साइन चेंज करना है, ये पहला क्वेश्चन है एलिमिनेशन में जिसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशंस को। माइनस, ये माइनस है नीचे तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये कितना हो गया माइनस। ठीक है, आप देखेंगे 9x से 9x क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि प्लस में था माइनस में। यहाँ पर 15 किस में प्लस में, और 2 किस में माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 13y इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 12 है, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो क्या बचेगा माइनस का 5। तो y इक्वल्स टू हमारे पास कितना निकला, माइनस का 5/13। ठीक है, क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, वो पुट y इक्वल्स टू माइनस 5/13 इक्वेशन फर्स्ट में, चलिए पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, देखिए ये थी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू कितना 4। पुट करते हैं y का वैल्यू तो क्या निकलेगा, देखो 3x माइनस 5 इंटू वाई कितना है माइनस 5/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 3x, अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 5 जा 25 अपॉन कितना 13 इक्वल्स टू 4। ठीक है,
अब 25/13 को उधर ट्रांसफ़र करोगे, प्लस प्लस का इधर, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। एलसीएम ले लिया जाए अब इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3x इक्वल्स टू क्या होगा, एलसीएम हमने कितना लिया 13, 1 का डिवाइड करेंगे 13 से तो 13 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, 13 4 जा कितना होता है 52 माइनस 25। ठीक, 3x इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से 27/13। ठीक है, ये x इक्वल्स टू निकालोगे तो ये 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, इनटू में कितना आ गया 3, यहाँ पे 3 से कैंसिल कर दो कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू कितना रहा 9/13। तो ये निकला x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू निकला माइनस का 5/13। ठीक है, ये मेथड कौन सा था, एलिमिनेशन। अब मैंने तो अपना वर्क कर दिया, अब आपका वर्क ये रह गया कि अब आप इसी क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, ये आपको करके दिखाना है, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इज़ इट क्लियर? तो चलिए अब अगले 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट देख लेते हैं क्या है। 2 इक्वेशन फिर वही दे रखी है, सॉल्व करना है हमको। पहले किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? आगे देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमको दे रखी थी x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, यानी कितना हुआ 3x प्लस 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया तो 2 2 जा 4y इक्वल्स टू कितना -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को नोट करेंगे, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके अपॉन में क्या आएगा 1। एलसीएम कितना हुआ स्टूडेंट्स 3, 1 3 जा 3, 3 टाइम्स गया तो 3 का करेंगे मल्टीप्लाई x में तो कितना हो गया 3x माइनस y इक्वल्स टू कितना 3 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा 3x माइनस y इक्वल्स टू कितना 3 3 जा 9। दैट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। इज इट क्लियर? अब आगे देखेंगे आप, इधर साइड में देखते हैं, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट्स बराबर करने हैं। तो आप ये देखेंगे कि पहले से कॉफिशिएंट बराबर हैं 3 के, करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन साइन यहाँ पे भी प्लस है और इसका भी साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों के सेम साइन में क्या करते हैं, याद करो सबट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड से, या सेकंड को फर्स्ट से कर लीजिए, वो आपके हेडिक है। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है ना। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 3x माइनस वाई वाली इक्वेशन कौन सी थी, सेकंड, मार्क कर दो यहाँ पर भी, और ये कौन सी थी, फर्स्ट, इसको भी मार्क कर दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये फिर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का y और प्लस माइनस का 4y दोनों सेम साइन, तो प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल्स टू 9 और 6 कितना होता है 15। y इक्वल्स टू निकालोगे तो कितना आएगा 15 अपॉन -3, यानी कि ये क्या बना y इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर आएगा अपॉन में 5 आएगा, तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15, तो y का वैल्यू कितना निकला -3। ठीक है, अब ये y का वैल्यू -3 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन करते हैं, क्या थी जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखी थी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, सेकेंड में भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे या पुट कर सकते थे। ठीक, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 3 है, तो -3 रख दिया, इक्वल्स टू कितना -6। ठीक, तो ये क्या रहा 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 सा 12 इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकला -6, 12 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो गया। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू हमारे पास कितना निकला, 12 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 6, और x इक्वल्स टू अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 6/3 विच इज़ इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 2 आ गया। ठीक है,
एक्स और वाई के वैल्यू निकला है, एक्स का 2 और वाई का -3। अब वही एलिमिनेशन से कर चुके हैं, किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताएं आपसे हो गया है या नहीं, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करूं ताकि बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।